नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय विद्या भवन के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी, जिनसे हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी को अंक ज्योतिष भी कहा जाता है। यूँ तो कहा जाता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकर हम अपने पूरे जीवन को जान सकते हैं और लोगों के कई सवाल भी होते हैं अंक ज्योतिष के बारे में। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे प्रोफेसर से। आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप भारतीय विद्या भवन में अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कितना टाइम हो गया, आप कब जुड़े? ये कहा जाता है कि एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है। तो मैं भारतीय विद्या भवन का विद्यार्थी रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, और इसे करने के साथ साथ मैं वैसे मैथमेटिक्स का प्रोफेसर भी हूँ और मैंने लगभग 10 साल मैथमेटिक्स में PhD की है और रिसर्च की है। उस आधार पर मैंने यहाँ इस न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र को जब चुना तो मुझे लगा कि क्या वास्तव में नंबर कार्य करते हैं, क्योंकि हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो बहुत पढ़ा था जी सर, लेकिन जब जादू देखा तो देखा कि सब कुछ 1 से 9 नंबर में निहित है। तो अंकों, 2 चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते। जब एक तो हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते और हम अंकों की कैलकुलेशन नहीं बंद कर सकते। जो गणनाएं हम अगर सोते रहते भी है ना, उस समय भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से गणना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6 बजे का अलार्म लगाया और 5:30 बजे आपकी आँख खुल गई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कि अभी तो 30 मिनट रहे हैं। तो समय का निरूपण आप उस हिसाब से करते रहोगे तो अंकों का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने इसके काफ़ी लाभ देखे हैं और मनोविज्ञान से इसका सीधा संबंध है, जो कि किसी अंकों का प्रयोग करके हम किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को और सुधार के उसमें लाभ ला सकते हैं। तो सर, न्यूमरोलॉजी को हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं? लाइक जैसे अगर ये विज्ञान भी है तो एस्ट्रोलॉजी भी है, तो इसमें क्या है मतलब फर्क? देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस, ठीक है ना। उन्हीं सब से बहुत सारी चीजें निकली हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह हैं उनको जब हमने अंकों के आधार पर निरूपित किया तो उससे जो हमें फल मिले वो हमने न्यूमरोलॉजी की शाखा में जाने। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य होता है, तो सूर्य जो है, सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य सत्ता का प्रतीक है, सूर्य राजा का प्रतीक है, सूर्य ईमानदारी का प्रतीक है, सूर्य है अच्छे कामों का प्रतीक। हम आम भाषा में भी कहते हैं कि नहीं, मुझे 1 नंबर का काम चाहिए, मुझे 2 नंबर का काम नहीं चाहिए। तो वो जो 1 नंबर हम इंडिकेट कर रहे हैं वो 1 नंबर है ईमानदारी का, राजा का। तो 1 नंबर हम सूर्य से निरूपित करते हैं। और आपने देखा होगा सूर्य का कभी भी आकार नहीं बदलता, सूर्य का हमेशा स्वभाव बदलता है। सुबह देखें, सूर्य का तापमान कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, ज्यादा तापमान ठीक 12 बजे होता है, शाम को वो अस्त हो जाता है। तो सूर्य का आकार नहीं बदलता, यानी उसकी डिग्निटी, उसकी पावर नहीं बदलती, उसके मूड स्विंग बदलते हैं। इस तरह से उसके टेम्परामेंट होता है, टेम्परेचर बदलता है। लेकिन अगर मैं चंद्रमा पर आ जाऊं तो चंद्रमा का आकार बदलता है, स्वभाव नहीं। जितना सफेद है वो आपको उतना ही सफेद दिखेगा, लेकिन 15 दिन में चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन में चंद्रमा घट जाता है। ये ठीक उसी तरह से होता है कि चंद्रमा मन का कारक है। तो जब चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन भी तो 2 है ना। हमारा मन 2 घटनाओं को बताता है, तो चंद्रमा भी 2 ही तरह से काम करता है, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। तो हमने चंद्रमा को 2 अंक दिए। अच्छा, पूरा ब्रह्मांड इन 3 लोकों में समाहित है, त्रिलोक, ठीक है, पाताल लोक, आकाश लोक और भूलोक। तो ये है एक्सपेंशन। इसलिए हमने 3 को जो स्वरूपित किया वो किया गुरु से। गुरु है ज्ञान, नॉलेज, एक्सपेंशन। तो गुरु को हमने 3 नंबर दिया। अगर न्यूमरोलॉजी में कहीं भी 3 का इस्तेमाल हो रहा है तो वो बृहस्पति ग्रह को डिनोट कर रहा है। अच्छा। 4 नंबर स्थिरता, ऑर्गेनाइज होना, तो ये नंबर रिपीट करता है राहु। 5 नंबर जो लोशो ग्रिड बनती है उसका ब्रह्म स्थान है। जैसे हर जगह का एक ब्रह्म स्थान होता है। जैसे इंडिया का ब्रह्म स्थान अगर हम कहें और तो नागपुर है, और दिल्ली का ब्रह्म स्थान कहें तो इंडिया गेट है। इसी तरह से जो सूर्य यंत्र होते हैं उसके बीच का प्लेस है जहां पर उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो ब्रह्म स्थान कहता है मोशन, गति, ग्रोथ। तो गति, ग्रोथ किसकी होती है? युवराज की होती है। एक बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो बुध को जो एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार माना गया। तो हम 5 नंबर को बुध से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से भोग विलास, जहां पर 6 नंबर आई उसको हम शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फैशन इंडस्ट्री है या कोई ऐसी चीज। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर आप देखें
7 नंबर आध्यात्म का रंग है। आध्यात्म क्या है? आप देखें 7 रंग, 7 महासागर, ठीक है, सप्तऋषि, 7 महाद्वीप, 7 प्रायद्वीप, 7 में बहुत चीजें, 7 रंग, 7 सुर। तो ये 7 नंबर केतु का नंबर है, क्योंकि केतु आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में ऊंचाई की तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। अच्छा। इस परालौकिक दुनिया से अलग वो आपको यात्रा करता है। फिर 8 नंबर, आपने देखा होगा 8 नंबर क्या है? 8 दिशाएं, यानी अगर आपको किसी का भी निर्णय करना है, आपको 8 दिशाओं की तरफ देख के अध्ययन करना पड़ेगा, और 8 दिशाओं में घूमने के लिए आपको पूरा 360 डिग्री एंगल घूमना पड़ेगा। यही काम कौन करते हैं? निर्णय करने वाले लोग, जैसे जज। तो 8 नंबर है शनि का। अच्छा। शनि जो कि न्याय का कारक माना गया, इसलिए उसमें 8 दिया गया। आप 8 की शेप देखें तो आपको देखें जहां से शुरू है, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके वहीं पर हम आते हैं। और आपने देखा भी होगा कि 8 नंबर शनि का जो इसमें कलर भी है, रंग भी है, तो शनि का रंग होता है काला। तो आप देखें कि जो भी जुडिशरी होती है, न्यायाधीश होते हैं, उनके वहां पर कलर काला मिलेगा आपको, कोट काला मिलेगा आपको वहां पर, और जजों का, वकील का, सबकी ड्रेस तो काला रंग। उधर से आप देखें सूर्य को ये भी रंग है, वो एक लाल रंग है। तो ग्रहों से जुड़े हुए रंग भी होते हैं। अच्छा। और ये शनि का आ गया। हाँ सर, 9वां जो है। हाँ, 9वां जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 अगर एक से किसी घटना की यात्रा हो रही है प्रारंभ, तो 9 पर क्या होगा? अंत होगा, उसका समापन होगा। तो 9 नंबर है हमारे मंगल का। हनुमान जी ने क्या किया था? मंगल कहाँ से कनेक्ट है? हनुमान जी से। हनुमान जी ने सबके कार्य पूरे किए थे। अच्छा। भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने वाले कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी 9 नंबर आता है तो वो होता है आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन, उस समय आपका काम पूरा होगा। अच्छा। ऐसा व्यक्ति मानवतावादी बहुत होगा, ह्यूमैनिटेरियन बहुत होगा। रामचंद्र जी की सेना की अगुवाई की तो उनका पर्सनल तो कुछ हित था नहीं ना, समाज के हित में उन्होंने जो भी किया, भक्ति के हित में किया, तो ये भी है। लेकिन 9 नंबर में मंगल ये भी करता है कि आपका जो भी आपने बुरे कर्म किए उनके भी दंड वो आपको देता है, सब हिसाब। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि 1 नंबर सूर्य से, 2 नंबर चंद्रमा से, 3 नंबर गुरु से, 4 नंबर राहु से, 5 नंबर बुध से, 6 नंबर शुक्र से, 7 नंबर केतु से, 8 नंबर शनि से, और 9 नंबर मंगल से कनेक्ट है। इस प्रकार से हम एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी। तो आपने अभी कलर का भी बताया, तो सर इसी लाइन में, इसी फॉर्मेट में एक बार आप बता दीजिए 1 से 9 से किसके लकी कलर है? जी देखिए, जो ग्रह आपको जैसे दिखता है वैसे उसके रंग होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का लाल रंग तो है, लेकिन लाल रंग में भी शेड चेंज होते हैं उसके। सुबह कुछ और कलर होगा, दोपहर कुछ होगा, शाम का सूर्य, तो ऑल रेड शेड, जितने भी लाल कलर के शेड हैं वो सब सूर्य में आते हैं। चंद्रमा है हल्का सफेद या लाइट बोल सकते हैं उसको, स्लेटी भी कभी कभी वो दिखता है, तो चंद्रमा का ये कलर है। 3 नंबर है गुरु का। तो गुरु क्या है? परिपक्वता। जब फसल होती है ना, जब फसल पकती है, शुरू होती है तो हरी होती है, गेहूं अनाज जो होते हैं, जब पक जाती है, पूर्णता आती है, कैसी हो जाती है? पीली, एकदम पीली। तो गुरु का कलर पीला। आप देखते होंगे कि पीले कलर के गुरुवार को सब पीला पहनते हैं। 4 नंबर राहु है। राहु और केतु बेसिकली ये ग्रह फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, क्या? ये एक पर्टिकुलरली जो हमारा कांति मार्ग और रवि मार्ग है, उस पर एक बिंदु है जो सूर्य और चंद्रमा जहाँ परिभ्रमण करते हुए एक साथ मिलते हैं और पृथ्वी से सीधी रेखा में जब आ जाते हैं तो वह ग्रहण पड़ते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि काफी हद तक शनि व्रत राहु, कुछ व्रत केतु। तो राहु लगभग शनि के प्रकार होता है। तो राहु का जो कलर है वो डार्क ब्लू माना गया है। अच्छा। कोई भी डार्क कलर, क्योंकि आप देखें कोई भी कलर की फ्रीक्वेंसी अगर डार्क की तरफ लेते चले जाओगे आप तो ब्लैक हो जाए। डार्क रेड भी आपको ब्लैक मिलेगा, डार्क ग्रीन भी आपको ब्लैक मिलेगा, डार्क कोई भी कलर हो वो ब्लैक की तरफ जाएगा। और 5 नंबर ग्रोथ। तो ग्रोथ का है हरा कलर, ग्रीन कलर। कोई भी चीज अगर पनपेगी तो हरा कलर ही होगा, जैसे समुद्र में हरे शैवाल होते हैं, तो ग्रीन कलर इसका है। 6 नंबर शुक्र है। शुक्र क्या है? भोग विलास। तो ऐसे लोगों को बड़ा शौक होता है सफेद कपड़ों का, सफेद कलर है शुक्र का। और शुक्र बेसिकली ज्योतिष में भी शुक्राणुओं का प्रतीक माना गया, स्पर्म का। अच्छा, ठीक है ना? तो वहां से भी कनेक्टेड ये सफेद व्हाइट कलर आता है। अच्छा। और 7 नंबर जो है आध्यात्म का है। 7 नंबर है धुंधले कलर, हल्के कलर, ठीक है, जैसे गेरुआ, इस टाइप के जो कलर होते हैं 7 नंबर हल्के, ऑल पेस्टल कलर बोलते हैं उनको। शनि का जो है कलर है ब्लैक, काला कलर है ना? काला न्याय का भी कारक है और ये संघर्ष की स्थिति का भी कारक है, ठीक है? क्योंकि और
9 नंबर जो है, 9 नंबर बिल्कुल आपका ब्लड रेड है। ब्लड रेड, हाँ, अच्छा, उसका कोई शेड नहीं, जैसे सूर्य के कई सारे शेड होते हैं, चुकंदर वाला, बिल्कुल बिल्कुल खून जैसा लाल जो होता है उस तरह का कलर नुमा जी, ये कलर। तो सबसे पहले तो आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक ये कि जैसे कहते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को हम जानते हैं, अगर आप जान ले तो हम उससे अपना बीता कल भी जान सकते हैं और आने वाला कल भी जान सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ का कितना महत्व पड़ता है न्यूमरोलॉजी में, एक बार आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी व्यक्ति का जब इस दुनिया में जन्म होता है तो ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। प्रारब्ध मतलब एक पुनर्जन्म की जो अवधारणा है ज्योतिष में, वही अवधारणा है न्यूमरोलॉजी में, कि आपने जैसे कर्म किए, अगर आपको उन कर्मों का भुगतान करना ही होगा, अगर उन कर्मों का, जैसे आपने इस जन्म में कुछ खराब कर्म किए तो ये तय हो गया कि आपको उनका भुगतान करना है। लेकिन यदि उनका भुगतान करने से पहले आपकी मृत्यु हो गई तो वो जो ट्रांसफर हो गया आपके अगले अकाउंट में हो गया जी, तो अगले जन्म में आपको उनका भोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कि डेट ऑफ बर्थ में जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उस डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ कई सारे यंत्र होते हैं हमारे ज्योतिष में, सारे नवग्रह यंत्र हम बोलते हैं। लेकिन इस पर चाइनीज लोगों ने बहुत काम किया। अच्छा, उन्होंने एक लोशो ग्रिड बनाई और बेसिकली बहुत ज्यादा रिसर्च करने पर हमने ये पाया कि लोशो ग्रिड कहीं ना कहीं सूर्य यंत्र से प्रभावित है। अगर आप हिंदुस्तानी हमारा जो वैदिक सूर्य यंत्र है उसे आप 360 डिग्री घुमाओगे तो वो लोशो ग्रिड बन के आएगी। अच्छा, ठीक है, तो लोशो ग्रिड उसी का एक रूप है। तो मतलब माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रुक रहा हूँ, तो लोशो ग्रिड के बारे में अगर आप हमारे उसको बताना चाहें आसानी से। हाँ, मैं आप बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो भारतीय वैदिक है उसमें हर ग्रह का एक यंत्र है। अच्छा, सूर्य का भी एक यंत्र है। तो सारे यंत्र उसी नंबर से प्रारंभ होते हैं। जैसे कि आपने 7 दिन देखे ना, तो रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध को 4, बृहस्पति को 5, शुक्र को 6 और शनिवार को 7, 8, राहु को 9, केतु। इस हिसाब से इनके यंत्र बनाए जाते हैं। तो जो सूर्य यंत्र बनता है, अगर उस सूर्य यंत्र को हम 360 डिग्री घुमा दें तो क्या होगा कि वहाँ एक लोशो ग्रिड बनती है, जो उस पर चाइनीज लोगों ने बहुत काम किया। अच्छा, तो इस लोशो ग्रिड में क्या होता है, इस लोशो ग्रिड से आप जिस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए, जिस डेट ऑफ बर्थ में जिस डेट तारीख में आप पैदा हुए, उसके अंकों का अगर आप टोटल कर दो वो टोटल मूलांक कहा जाता है। अच्छा, उदाहरण के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 8 अगस्त 2002। 8 अगस्त 2002, इसका मतलब आपका जो मूलांक है वो 8 है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए 8 या 8 के टोटल आने वाली जो डेट है 8, 17 या 26, ये डेट बड़ी अनुकूल रहती है। अच्छा, तो हम मूलांक से जानने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब आप जब अब मूल से क्या हो रहा है, मूल से हमारा ब्लड, हमारी बीमारियां, हमसे जुड़ी हुई चीजें, हमारे माँ बाप, जिन चीजों को हम खुद नहीं चुन सकते, इन्हें ईश्वर ने चुन के भेजा है। हम अपने माँ बाप तय नहीं कर सकते, अपना कुटुंब तय नहीं कर सकते, अपनी पैतृक संपत्ति तय नहीं कर सकते, अपनी बीमारियां तय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी की या शुगर की, वो हमें आएगी जेनेटिकली। तो ये सब हम मूलांक से। अच्छा, अगर 8 नंबर किसी का मूलांक है किसी व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जजमेंटल होगा। अच्छा, किसी भी चीज को निर्णय करने में वो देर लगाएगा और पूरी उसे हर चीज बहुत डिटेल में जाननी होगी। मैं एक एग्जाम्पल तौर पे कर रहा हूँ, अगर इन सारी डेट का मैं टोटल कर दूं तो ये बनता है भाग्यांक। अच्छा, भाग्यांक से क्या होता है, भाग्यांक से हमें क्या मिलता है, जो भाग्य से मिलने वाली चीज, यानी हमारी पत्नी हमें भाग्य से मिलती है, हमारे बच्चे ये हमें भाग्य से मिलते हैं, हमारे दोस्त, अभी जितने भी लोग आपके जीवन में आते हैं, रिलेशन के अलावा पढ़ते हैं, दोस्त बनते हैं, आपके बॉस, ऑफिस के लोग, वो भाग्यांक। तो आपकी जो ये मूलांक और भाग्यांक निकालने के बाद जितने भी नंबर एक ग्रिड में फिल किए जाते हैं कि स्पेसिफिक उसका एक सिस्टम है, जैसे कि उसके ब्लॉक हैं, 3x3 की मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स जो हम इंजीनियर में पढ़ते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है 492 357 816। यही पैटर्न है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। जो नंबर आपकी ग्रिड में है हम उसको प्लेस करते हैं, तो कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर आ जाते हैं। जब ये नंबर आते हैं तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है, थॉट लाइन कैसी है, इसकी विल पावर कैसी है, या इसकी एक्शन लाइन कैसी है। ठीक है, इनके कोड हैं, जनरेट कोड हैं। और जैसे इसकी मेंटल लाइन कैसी है, कंप्लीशन लाइन कैसी है,
ये व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कैसा है, ये प्रैक्टिकल कितना है, इसकी जिंदगी में प्रॉपर्टी का योग है या नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि इस व्यक्ति का अपना राजयोग है नहीं है, हाँ। तो जीवन कैसे जीगा, इसका जीवन का स्तर कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कोड बताता हूँ, 276 ये कोड है एक्शन लाइन, ठीक है ना। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 276 हो तो उसे सही समय पर अगर गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता। अच्छा। सचिन तेंदुलकर और अभी ये जो जैवलिन था नीरज चोपड़ा जी। पीटी उषा, इन सब लोगों की ग्रेड में 276 है। अच्छा। और मेरे खुद भी कंसल्टेंसी करते हुए कुछ बच्चों को जो 7th या 8th क्लास में से मैंने बताया 276 दिखा, इनको स्पोर्ट्स में डालो, आज वो अंडर 19 खेलने जा रहे हैं। अच्छा। तो एक्शन लाइन तो हम जो देख लें न्यूमरोलॉजी में, अगर हम उस बता दें, अब विश्वनाथन आनंद है, उनकी ग्रिड में 276 नहीं है, 276 क्या एक्शन लाइन है, लेकिन उनकी ग्रिड में मेंटल लाइन पूरी बनी हुई है 492। अच्छा। क्योंकि वो जो गेम खेलते हैं वो गेम जो है इंडोर गेम, तो अगर आपको शरीर से जुड़ा हुआ गेम खेलना है तो आपको एक्शन लाइन मौजूद होनी चाहिए। अच्छा। या ऐसा व्यक्ति अगर गेम में नहीं पहुंचा तो हो सकता है वो पायलट भी अच्छा बन जाए, जहाँ बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़े। तो मैं सर एक चीज पूछूंगा कि जैसे आपने दो चीजें बताई, एक तो फ्यूचर का हम कैसे जान सकते हैं और ये एक्शन लाइन के बारे में, तो मैं पहले फ्यूचर का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक्शन लाइन पे आ जाते हैं कि किस किस नंबर से एक्शन लाइन। जी जी। तो फ्यूचर हम कैसे देख सकते हैं किसी नंबर का, अगर जो 1 2 से 3 ऐसे करते हैं, उनका किस फील्ड में करियर में फ्यूचर है। हाँ, देखिए पहली बात तो यह है कि फ्यूचर के ट्रेड्स पता लग जाते हैं, हम इसको बोलते हैं संभावना। कभी भी हम किसी को भविष्यवाणी करने में न्यूमरोलॉजिस्ट विश्वास नहीं करते। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का भविष्य बता देंगे। अगर मैं किसी को कहूँ मैं आपका भविष्य बता दूंगा तो सीधे सीधे मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि भविष्य मुझे नहीं पता। अभी आप मुझसे मिलने वाले थे, मुझे आधे घंटे पहले नहीं पता थी मैं किससे मिलूंगा, लेकिन ट्रेड पता लगता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर उसकी ग्रिड में उसके मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर को सपोर्ट करने वाला ईयर आ जाए, वो साल आ जाए, ये साल जैसे 2024 है, ये सभी के लिए एक है, लेकिन एक ही घर में रहने वाले के लिए किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। वो डिपेंड करता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। अगर कैलकुलेशन करने के बाद किसी के लिए पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो निश्चित समझो कि उसके कुछ जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। अच्छा। कुछ वो नया काम करने वाला है, उसे प्रमोशन मिलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर 2 नंबर आ रहा है तो उसका मतलब वो कुछ न कुछ पूरे साल वो धर्म संकट में रहेगा, दुविधाएं आएंगी, उसके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, या तो 2 ऑप्शन आएंगे, या तो 2 अच्छे होंगे या 2 खराब होंगे, क्योंकि एक अच्छा और एक खराब में तो आप चुन सकते हो आराम से। दुविधा की स्थिति होगी, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर 3 नंबर आ रहा हो तो आप समझे कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ने जा रहे हैं। वो कोई आध्यात्मिक शिक्षा लेगा, कोई इनफॉर्मल एजुकेशन लेगा, कुछ भी एजुकेशन लेगा। 4 नंबर होगा तो सडन लॉस सडन गेन। नंबर राहु का नंबर है। राहु ना एक स्टोरी है कि अचानक आ जाता है। जब भी जीवन में आपके अचानक है, समझो राहु आपसे खेल, तो अचानक ग्रोथ लॉटरी लगती है ना, ये भी राहु लगाता है। अच्छा। आपको विदेश भेजता है, ये भी राहु भेजता है। 5 नंबर है, आप जहां भी जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपका एक्सपेंशन होने जा रहा है, ग्रोथ होने जा रहा है अच्छी। 6 नंबर में हो सकता है आपके घर में कोई नया मेहमान आए, अगर आपकी शादी हो गई है तो, ठीक है ना। 7 नंबर आपको आध्यात्मिक ओर ले आएगा, आपका झुकाव आध्यात्म में हो जाएगा। और 7 नंबर में अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आध्यात्मिक झुकाव अक्सर लोगों का तब होता है जब उनका लॉस, क्योंकि 7 नंबर लर्निंग थ्रू लॉस भी है। अच्छा। लॉस करके सीखना। तो ऐसे में अगर किसी का पर्सनल एरिया 7 आ रहा है तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि सुबह उठो और गीता की एक लाइन पढ़ो। अच्छा। ये अपने आप में पाए। 8 नंबर आ रहा है तो हाँ बिल्कुल स्ट्रगल का साल है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि 100 रुपये का काम करो तो 50 रुपये मिले, लेकिन ये स्ट्रगल का समय। 9 नंबर है तो 9 नंबर जो है आपके पूरे काम तो हो जाएंगे, रुके हुए काम, लेकिन ये ऑडिट ईयर भी है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि अगर पूरे पिछले 8 सालों में आपने जो भी किया तो पूरी जांच पड़ताल होगी, पूरी जांच पड़ताल, उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। जी। तो आपने भी एक्शन लाइन के बारे में बताया कि स्पोर्ट्स में, तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता हो, एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहता हो और पढ़ाई में जाना चाहता हो, सरकारी नौकरी में जाना चाहता हो, तो उसके लिए क्या एक्शन लाइन रहती है? बिल्कुल। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी लिखी गई तब सरकारी नौकरी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा। ठीक है ना। तो ये कहना बड़ा गलत है कि किसी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन हाँ पहले राजयोग होते थे, यानी राजा के यहाँ नौकरी करेगा
वही सरकारी नौकरी जो आज के देश काल पात्र के हिसाब से बदलती है। तो अगर किसी आजकल क्या होता है कि अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आपकी नौकरी तब लगेगी जब में आप में लड़ने की भावना होगी, कंपटीशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास 492 है, 4 मतलब ऑर्गेनाइज होना, 9 नंबर मतलब करेज यानी साहस है, और 2 नंबर यानी मन पे कंट्रोल है, तो वो व्यक्ति बच्चा कंपटीशन निकाल लो। अच्छा। उसके साथ साथ राहु यानी पैसा, 5 नंबर ग्रोथ और 6 नंबर लग्जरी उसके जीवन में है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुछ सूत्र होते हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं, 492 और 456 अगर मिल जाएं तो ये समझो या तो वो सरकारी नौकरी में होगा या प्राइवेट नौकरी में भी किसी अच्छे पद पर होगा। ऐसे आते जी। अगर किसी को, अब आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो 6 नंबर शुक्र फिल्म का कार है, तो 6 नंबर उसका मजबूत होना चाहिए। अगर शिक्षा में रहना है तो 3 नंबर होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा योगी आदित्यनाथ का। अच्छा। तो योगी आदित्यनाथ का जो कुआ नंबर है, उनका जो भाग्यांक है वो 3 है, मूलांक 5, भाग्यांक 3, और कुआ नंबर जो है वो है उनका 1। एक कुआ नंबर एक अलग चाइनीज लोगों ने रिसर्च किया, बड़ा अच्छा नंबर है। ये क्या कहते हैं, मूलांक और भाग्यांक के ऊपर सपोर्ट करने के लिए आता है। ये जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। तो आपने देखा होगा योगी जी का जो 5 नंबर मूलांक है, तो मूलांक 5 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है ना, बड़ा हंसमुख होता है, वो बाल व्यवहार करता है, ये बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। वैसे चाहे वो काम कितनी भी सीरियस नोट पे कर ले, लेकिन वो उसके मन में एक बच्चा पैदा रहता है, हमेशा रहता है। और जो भाग्यांक है उनका वह 3, तो 3 भाग्यांक ज्ञान का है, नॉलेज का है। तो बताता है कि ऐसा आदमी ज्ञान, मैं आपको एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेज के फील्ड में रहेगा, ज्ञान से संबंधित बात करेगा। तो वो उन्होंने की, लेकिन चूंकि उनका कुआ नंबर 1 आ रहा था तो कुछ समय तक ही वो इस फील्ड में रहे। उसके बाद 1 नंबर मैंने आपको बताया सूर्य का नंबर, सूर्य राजा है, लीडर, तो वो भाग्यांक से कन्वर्ट होते हुए लीडरशिप में आ गए। अच्छा। वो राजनीति में आ गए, तो उन्होंने पूरी दिशा बदल दी। आज वो राजनीति में इतने मुखर हो चुके हैं कि उनको थोड़ा सा जो अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां 3 नंबर के ज्ञान के काम से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज वो हुआ। तो कुआ नंबर आपकी जिंदगी बहुत बदल। अगर आपको किसी को राजनीति के लिए आना है तो राजनीति में 4 और 9 नंबर की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा। 4 आपका साहस है, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी जगह है। तो मंगल भी चाहिए वहां पर, ताकत भी चाहिए, पावर भी चाहिए, नीति भी चाहिए, 1 नंबर भी चाहिए, और दुस्साहसी काम भी चाहिए। इलेक्शन लड़ना अपने आप में साहस और दुस्साहस। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ नंबरों के लिए सिर्फ वही नंबर लकी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 तारीख का जिसका जन्म है उसके लिए 3 या 4 ही नंबर लकी होंगे। अपना लकी नंबर कैसे ढूंढेंगे? बिल्कुल देखिए, एक ना ज्योतिष में कॉन्सेप्ट है नैसर्गिक मित्रता, स्वाभाविक मित्रता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी नंबर को छोड़कर सूर्य और शनि की बात करूं, तो सूर्य है दिन, प्रकाश, उजाला, ज्ञान, और शनि है अंधकार, जो काला रंग। तो जब भी काले रंग को परिप्रेक्ष्य में अंधकार, अज्ञानता के परिप्रेक्ष्य में, तो सूर्य और शनि साथ नहीं दे सकते। जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं हो सकता, जहां प्रकाश होगा वो अंधकार नहीं हो सकता। तो इसी तरह से, अब ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बात है, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के संबंध में कहूं तो 1 और 8 ये परस्पर शत्रु हैं। अच्छा। शत्रुता मित्रता कई तरह की होती है। एक होता है कि मैं आपको शत्रु मानूं और आप मुझे शत्रु मानो, तो ये परस्पर शत्रुता है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन एक शत्रुता वो है कि मैं तो आपको शत्रु मानूं, आप मुझे ना मानो, और एक है कि हम दोनों एक दूसरे का अच्छा मित्र माने। तो यहाँ 1 और 8 की जो शत्रुता है बहुत परस्पर शत्रुता है, और हम तो अपनी दैनिक लाइफ में इसको यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं इससे मैं बात नहीं करूंगा, इससे मेरा 36 का आंकड़ा है। वो 36 क्या है? 36 3 बृहस्पति है जो कि देवताओं का गुरु है। अच्छा। और 6 नंबर है शुक्र है जो दानवों का गुरु है। अच्छा। है दोनों गुरु ही, कर्म उनका एक है लेकिन धर्म अलग अलग। अब आप देखिए कि कोई आर्मी को ट्रेनिंग देने वाला, आर्मी के लोग जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देने वाले भी ऑफिसर AK-47 चलाना सिखाते हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं AK-47 चलाने की, और आतंकवादियों के ट्रेनर भी AK-47 की ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या एक आतंकवादी का गुरु और एक आर्मी का कर्नल क्या दोस्त हो सकते कभी? बिल्कुल। वही है 36 का। अच्छा। तो जैसे हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में लोग क्या करते हैं, अपना लकी फोन नंबर यूज करते हैं, गाड़ी का नंबर ही बड़ा सोच के लेते हैं, इवन छोटे छोटे चीजें, घर का मकान नंबर भी इतना होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इससे भी कितना फर्क पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई विज्ञान है ना,
तो वो है मनोविज्ञान। एक आदमी अगर अपने मन से मजबूत है तो उसके वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के लाभ ले सकता है, ठीक है ना। हमें व्यक्ति के कहते हैं मन के हारे हारे मन के दिए जीत। तो जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है किसी भी कारण से, परेशानी से आएगा, तो हमें उसके अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा करना है नंबर्स के थ्रू कि वो अपनी लाइफ को समझने लगे। तो कोई भी चीज सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट है, अच्छा, ठीक है ना। कोई भी निर्जीव चीज है वो भी खत्म होती है, दवाइयां भी खत्म होती है, हम भी। तो अगर हम उसका ग्रिड में कोई नंबर ऐसे हैं जो होने चाहिए, मान लीजिए किसी के पास गुरु 3 नंबर नहीं ग्रिड में, तो हमें ये लगता है देखकर कि इसके जीवन में मार्गदर्शक का अभाव है। और आप देखिए जीवन में अगर किसी ने आज तक उन्नति की है, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उनकी सबसे अच्छी बात रहती है उनकी जिंदगी में कोई ना कोई गॉडफादर आता है जो भी ग्रोथ करे। तो हम ये कहेंगे क्यों ना आप 3 नंबर से जुड़े उपाय करो, अपनी लाइफ में 3 नंबर लेके आओ, उन वाइब्रेशंस को लेके आओ, जो भी वाइब्रेशन आपसे कनेक्ट होगी। मोबाइल क्या है, मोबाइल एक ऐसी चीज है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ही आपको बोलूं अभी 2 नंबर आपको बिजनेस करना है, आप मेरे पास आए और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं उनसे बोलूं कि ठीक है मेरा नंबर है 9996661111, और दूसरा मैं बोलूँ आपको कि मेरा नंबर है 8120125596, तो आपको कौन सा नंबर याद रहेगा? पहले वाला ही। हमारा जो माइंड है ना एक सर्टेन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए बना है, ठीक है ना, जो इजी नंबर। तो अगर आप इजी नंबर रखेंगे जिनके पैटर्न अच्छे होंगे, जिनकी ग्रोथ अच्छी होगी, जो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मकान नंबर, गाड़ी के नंबर भी हमें वही लेने चाहिए जो कि जैसे अभी लकी नंबर की बात की, जो हमारे लिए लकी हैं, हम उनको लें, इन पर काम करें, तो अंदर से एक नंबरों से लोग आत्मविश्वास भी काम करता है और ग्रहों की भी फ्रीक्वेंसी हमें उनकी तरफ से अच्छी मिलती है। तो सर जैसे चुनाव का साल है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब मोदी जी फिर से आएंगे या नहीं वो तो समय बताएगा, बट आप क्या देखते हैं कि मोदी जी का ये साल कितना लकी है? मोदी जी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मूलांक और भाग्यांक, ठीक है ना। अगर मैं ज्योति जी उनके बारे में बात करूं मोदी जी के, तो मोदी जी का मूलांक ही 8 है। 8 17 तारीख को पैदा हुए, 17 जुलाई है ना, 17 जुलाई को मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 17 तारीख, हाँ 17 को है, तो उनका मूलांक 8 है। और ये जो पर्सनल ये ईयर चल रहा है 2024, ये भी 8 है, शनि का साल है। तो इनको मूलांक यानी कि इनकी प्रसिद्धि में बहुत ख्याति बढ़ने वाली है। अभी मोदी जी की प्रसिद्धि में और भी ख्याति और बढ़ोतरी होने वाली है। अच्छा, शायद अभी तक के काल में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरे बार ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होंगे। अच्छा, और बहुत प्रेम और भावना के साथ शत्रुओं को परास्त करते हुए आगे निकले। अच्छा, तो मतलब क्योंकि अंकों के आधार पर इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि ये ईयर उनके पर्सनल मूलांक को मतलब 2024 में मोदी जी का और बहुत ही बड़ा ग्रोथ होने वाला है। बहुत बड़ा ग्रोथ। आप देख ही रहे हैं वो लगातार चीजें बढ़ी रही हैं, और कुछ अभी कुछ ऐसे होने भी वाली हैं, 22 जनवरी आने वाली है, बहुत सारी चीजें। और अगर मैं ऐसे में ही विपक्ष की बात करूं कि विपक्ष में जैसे अगर हम देखें राहुल गांधी जी हैं या फिर कोई हैं, तो उनका क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा रीजन? देखिए वही चीज है, जब भी हम बात करते हैं ना मूलांक भाग्यांक पूरा नंबर की, इसके बाद बार वही बहुत सारी होती है, पिनाकल ईयर, चैलेंज नंबर, पिनाकल नंबर, उनके पर्सनल ईयर, इन अगर सबको मिलाया जाए ना, अब जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, एक शनि है 8 नंबर और राहु 4 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग कंडीशनल फ्रेंड है। अच्छा, तो हमारे जो अमित शाह जी हैं, उनका जो मूलांक है वो 4 है और मोदी जी का 8 है। अब ये कंडीशनल फ्रेंड है, ये बहुत साथ में नहीं रह सकते। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मोदी जी और अमित शाह जी एक ही लॉबी में बैठ के काम है, उनका सबके क्षेत्र अलग अलग, कोई किसी के फील्ड में इंटरफेयर नहीं करता। तो उनकी सबकी ग्रिड के अलग अलग असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो मोदी जी का अगर मैं कहूँ कि देखूँ मूलांक से, तो मुझे लगता है कि मूलांक से वो आएंगे, बाकी असेसमेंट तो पूरा उनका ग्रिड का असेसमेंट करके ही बात बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और विद एग्जाम्पल्स और हर एक तरीके से फील्ड को कवर करते हुए सभी के, मेरे को लगता है जो हमारी जो ऑडियंस है, सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया होगा और अच्छे से उनको समझ भी आया होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से लोगों से भी बात कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी हमारी इंडोलॉजी हैं, जो भी हमारी सब चीज़ें हैं, जितनी विधाएं हैं हमारी, ऑकल्ट साइंस जिनको कहते हैं, धर्म विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत पतली सी डोरी है। सबसे पहले हर व्यक्ति को एक तो मनोविज्ञान वैज्ञानिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल स्तर पर बहुत ज़्यादा समृद्ध होना चाहिए,
और किसी भी बात को सोचें, समझें और उसका अध्ययन करें, और कृपया गलत लोगों के से दूर रहें जिनको इसका ज्ञान हो। भारतीय विद्या में इतना रिसर्च सेंटर जहाँ हम बैठे हैं इस समय, तो इसमें किया है तो बहुत अच्छा होगा। सर ये बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, मैं 2 मिनट रुकूंगा, क्योंकि आजकल क्या है ना कि ठग पैसा कमाने के चक्कर में और एक सोशल एप्स वगैरह जो आ जाती हैं उससे लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से गुमराह किया जा सकता है। जी, तो जी। आपका मैसेज बहुत ही ज्यादा वो हो भी रहा है एक्चुअली, हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन सृष्टि देखिए, मैं बात चलते चलते और कहना चाहूँगा आपको, लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, कोई गले में कुछ अंगूठियाँ, ये सब। हमें जब ईश्वर ने भेजा है ना, ईश्वर ने सब कुछ हमारे प्रारब्ध को तय करके भेजा है। जब हम आए तो हम कुछ नहीं पहन के आए उस समय भी, अब यहाँ हम सब कुछ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार जोर दूंगा, आपके मन को कंट्रोल करने में, मन को समृद्ध बनाने में। यदि आपका मन अच्छा तो सब अच्छा, नहीं तो क्या होगा, अगर मन कमजोर होता है ना, बाहरी जो आभा मंडल है वो आप पे इफेक्ट कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो अच्छे लोगों के संपर्क में है, क्योंकि आपकी पहचान। हाँ, एक लास्ट और कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपने जीवन में एक गुरु, एक अच्छे गुरु को जरूर लेके आए, जो कि आपके पथ पथ पर प्रदर्शित करता रहे। क्योंकि श्री कृष्ण जो थे, अर्जुन के मेंटर थे, अर्जुन को कभी कहना नहीं पड़ा कि हे श्री कृष्ण मैं परेशान हूँ। तो अपने जिंदगी में मेंटर गुरु को जरूर रखें। धन्यवाद सर, इतने अच्छे विचारों के साथ आपने इस बातचीत को खत्म किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।